हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कॉम्पी प्रेप हब बाय तक्षशिला लर्निंग। सो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सब लोग सेफ होंगे एंड पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो एसएससी क्रैश कोर्स की आज के इस वीडियो में आज इंग्लिश का डे है एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होती है, तो ये एक रूल है। इन डेप्थ दोबारा से बोल रही हूँ, इन डेप्थ में आज नहीं जाऊंगी, आज हम सिर्फ रूल्स की बात करेंगे। डेप्थ में आपको वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट रूल क्या है जो कि एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं। सो रूल नंबर 1 है आज के लिए। तो रूल नंबर 1 बोलता है कि व्हेन अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये वर्ड्स हैं, आप इनको साथ साथ नोट डाउन कर लो क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां आपको ये वर्ड दिखेंगे वहां वहां आपको क्या कौन सी वर्ब अप्लाई करनी है वो बहुत ज्यादा काफी बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आपको याद रखना है तो ये वर्ड्स आप जरूर याद रखिए। सो अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ। तो ये वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स ये आपको जहां पे भी दिखेंगे इसके बाद जो भी वर्ब आएगी तो वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये बेसिकली कंफ्यूजन रहता है। तो इसके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे, अगर ये किसी प्लूरल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे आप इसके साथ प्लूरल वर्ब को ही यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। अ लॉट ऑफ पीपल, अब मैं बोल रही हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे पीपल, तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा है? अ लॉट ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एक प्लूरल नंबर हो गया। तो जब ये प्लूरल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल ही होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों बता रही है, ये तो अंडरस्टूड है, बट द थिंग इज कि कभी कभार क्या होता है, जैसे हमारे जो नाउन्स होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, हम उनसे इनको रिलेट कर जाते हैं एंड वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कलेक्टिव नाउन में हम बोलते हैं कि जहां पे एक कलेक्टिव नाउन यूज होता है वहां पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ये आपको यहाँ पे कलेक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे जो इसके साथ वर्ब यूज होगी वो आपकी प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो ये चीज यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये आज का हमारा रूल नंबर 1 है। सो अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट एट द इवेंट, बहुत सारे लोग इवेंट पे प्रेजेंट थे, तो अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे एक प्लूरल नंबर शो कर रहा है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। नाउ कम टू द रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 स्टेट्स दैट, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया अ लॉट ऑफ, यही वर्ड्स हैं, आप देखो इसमें यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। अब वो कैसे, ये चीज यहाँ पे ध्यान देने की है विच इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, जो कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो देखो जब ये वर्ड्स हैं अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ रेफर टू एन अमाउंट, प्लूरल नंबर शो कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन अगर एक अमाउंट शो कर रहे हैं कि एक अमाउंट है किसी भी चीज का, छोटा सा अमाउंट है या बड़ा सा अमाउंट है, अमाउंट अगर बता रहे हैं, अमाउंट को शो कर रहे हैं, अमाउंट शो करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो वहां पे वर्ब कौन सी यूज होगी? तो वहां पे हमारी वर्ब यूज होगी सिंगुलर। तो ये दो चीजें हैं, ध्यान रखना। अगर प्लूरल नंबर शो कर रहे हैं तो वहां पे प्लूरल वर्ब यूज होगी, लेकिन अमाउंट अगर किसी भी चीज का बता रहे हैं तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल देखो, अ लॉट ऑफ वर्क, अब देखो डिफरेंस देखो, उसमें था अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, यहाँ पे लेकिन अ लॉट ऑफ वर्क है। वर्क का, अ लॉट ऑफ का क्या मतलब हुआ कि वर्क का अमाउंट है कि उसने इतना काम किया, लेकिन बात यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा वो तो काम ही है, थोड़ा किया ज्यादा किया, काम काम है। एंड काम यहाँ पे क्या हुआ, अमाउंट तो बेसिकली इसने शो किया, लेकिन ये एक सिंगुलर वर्ब हुआ, बहुत सारे काम तो नहीं किए, एक ही काम का उसने किया, तो यहाँ पे काम हम एक सिंगुलर यूनिट को बेसिकली शो कर रहा है। तो दैट इज वाई इसके साथ यहाँ पे वर्ब जो यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी, ना कि प्लूरल। तो कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं कि कहाँ पे प्लूरल कहाँ पे सिंगुलर। वर्ड सेम है, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ। तो अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर वी गो, बहुत सारा काम निपटाने की जरूरत है इससे पहले कि हम जाएं। तो यहाँ पे देखो वर्ब हमारी कौन सी यूज हुई, हैज सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे जब अमाउंट शो कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो आई होप कि अब आपको यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि कहाँ पे सिंगुलर कहाँ पे प्लूरल।
फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कमेंट करके, कि मैं आपका आंसर, आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो देखो अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आप देखो ये भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। मैंने जैसे बोला क्रैश कोर्स है तो मैं इन डेप्थ तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ एग्जाम स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं जरूर डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस है एग्जाम को क्रैक करना एंड बेसिकली रिविजन पर्पस। तो यस, अब यहाँ पे रूल नंबर 3 में देखो ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट्स, आर्म्स, स्पीशीज, शीप, न्यूज, डियर, प्रेमिसेस, शैम्बल्स एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड हैं ये हमेशा जो है सिंगुलर में ही रहते हैं, चाहे ये सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में हो। तो ये वर्ड्स हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब लेकर आएंगे, तो इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आप बोलोगे हेडक्वार्टर्स बोला है तो हेडक्वार्टर्स में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, भले ही ये प्लूरल में यूज हो रहा है। तो ऐसे ही वेयर अबाउट्स का है, वेयर अबाउट्स वैसे बोलो तो आप बोलोगे कि इसके साथ एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होना चाहिए, बट नहीं, एज अ वर्ड अगर हम इसको देखें एस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। तो दैट इज वाई ये जो वर्ड है ये सिंगुलर के ही फॉर्म में यूज होता है। तो चाहे ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज हो, हम इसको एक सिंगल यूनिट की तरह ही लेते हैं। एंड दैट इज वाई इन वर्ड्स के साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगती है, तो इनके साथ लगती है वर्ब सिंगुलर। तो एग्जाम्पल देखो, द कंपनीज हेडक्वार्टर्स। अब आप बोलोगे द कंपनीज हेडक्वार्टर्स आर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर्स लिखा है, बट नहीं, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेसिकली ये है, तो ये एक सिंगुलर यूनिट है, सिंगुलर वर्ब इसके साथ जाएगी। तो द कंपनीज हेडक्वार्टर्स इज बेस्ड इन फ्रांस। कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बेस्ड है, तो फ्रांस में बेस्ड है, लेकिन हेडक्वार्टर्स हम बोल रहे हैं, लेकिन ये एक सिंगुलर यूनिट होता है। तो वैसे ही बाकी के वर्ड्स भी ध्यान से देख लो, कंफ्यूज मत होना। अभी भी आपको लग रहा होगा कि इस यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे आर होना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश हमारे ठीक लगने से नहीं चलती है, रूल्स के बेसिस पे चलती है एंड रूल्स यही बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे रूल नंबर 3 आज का हमारा यही बोल रहा है कि हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट, आर्म्स, स्पीशीज, शीप, न्यूज, इन सब के साथ इनको हम एक एज अ सिंगल यूनिट जो है ट्रीट करते हैं। इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही ली जाती है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज नहीं होगी। ये था हमारा रूल नंबर 3। तो आई गेस कि अब आपको यहाँ से ये तीनों रूल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड ये तीनों रूल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके जो क्वेश्चन आएंगे एरर डिटेक्शन में आ सकते हैं। तो यस, वहां पे आप जब ये वर्ड्स देखोगे तो इनके साथ यूज होने वाली वर्ब पे ध्यान देना सबसे पहले, क्योंकि मिस्टेक आपकी सबसे पहले वहीं में हो सकती है। तो वहां पे होगी तो आप तुरंत में उसको पकड़ पाओगे। ये रूल है, रूल आप साथ साथ लिख सकते हो एंड आई नो कि बहुत सारे रूल हैं, ऐसे याद नहीं होंगे, बट यस, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना आपको बेटर याद होगा। तो आज हम ज्यादा रूल्स नहीं करेंगे सो दैट कि हमें कंफ्यूजन ना हो। वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, 3 ही रूल आज के रखते हैं एंड ये 3 रूल अच्छे से आप याद कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, दैट इज www.takshilalearning.com। आपको वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, तो वहां पे इजीली आप जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ, पॉइंट्स के साथ, दैट आप बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए। एंड यस, आई रिपीट कि एक और यहाँ पे हमने एक पहल स्टार्ट की है, ब्रिलियंट 50 प्रोग्राम। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है अभी कि वो हमारे ब्रिलियंट 50 प्रोग्राम में पार्ट ले सकते हैं। फायदा क्या है इसका, क्यों लेना चाहिए, तो बेसिकली देखो, आपको भी पता है आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज रह जाती है, तो आपको यहाँ पे पर्सनलाइज्ड कोचिंग, पर्सनल मेंटर एंड एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जिसमें आपकी बुक्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, लाइव डाउट सेशंस, तो सब चीजें आपको मिलेंगी। तो आपकी तैयारी जो है एक सिंक्रोनाइज्ड वे में होगी। एक प्रॉपर मेंटर आपकी पूरी तैयारी को स्टार्टिंग से एंड तक देखेगा, आपको हर एक टाइम पे बताएगा, मॉनिटर करेगा, असाइनमेंट्स देगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम जो है एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो मिलेगा। तो बाकी की इंक्वायरी के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए आप हमारी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
है।